अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डे न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चावला। और आज जो है नाजरीन, लोगों से हम पूछते हैं, 2 दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। लोगों से हम राय लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से लिस्टें जारी हो चुकी हैं। तो देखना यह है कि मुनाफाखोर जो है वो अपने मुनाफागिरी करते रहेंगे, या इसके अलावा जो है वो रेट्स कुछ कम बेचेंगे, ये या लिस्टों पे ही अमल दरामद होगा। तो आइए हम आवाम से जानने की कोशिश करते हैं, आपका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त, 2 दिन लगे हैं माह रमजान आने में, क्या समझते हैं आपके महंगाई जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का कंट्रोल कर पाएंगे इस महंगाई को? देखिए इंशाल्लाह बोला तो है उन्होंने, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आवाम को रिलीफ दे, लेकिन वो जो ऊपर बड़े बड़े डाकू बैठे हैं वो कहाँ गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। आपको पता है कितने महंगाई आसमान को छू रही है इस टाइम। जो चीनी 55 रुपए किलो मिलती थी वो 110 रुपए किलो मिल रही है। कहाँ रिलीफ दे पाएंगे आवाम को? आटा, चीनी, चावल, तेल और उसके अलावा जो है जैसे कि गोश्त है, गोश्त के आइटम है, इसके अलावा जो है वो चिकन है, चिकन की 600 रुपए सुनने में आ रहा है कि वो 600 रुपए से ऊपर हो गई है। तो आप बताएं कि 20-25 रुपए कमाने वाले का जो इस वक्त कंडीशन है, तो क्या इस रमजान में अपनी फैमिलीज को सर्वाइव कर पाएगा? वो अपनी पहले फैमिली को सर्वाइव करे, या बिजली के बिल भरे, या गैस का बिल भरे, या अपना पेट पाले, वो करे तो करे क्या? आपके सामने हमारी खुद की कितनी 20 से 25 हजार रुपए बड़ी मुश्किलों से कमाते हैं, वो अपना पेट भरे या घर के गैस और बिजली का बिल भरे। आप तो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इक़दाम इस चीज़ के? देखो इंशाल्लाह, देखो भरोसा तो है। ये मसनूई महंगाई खत्म करनी चाहिए। असल बात ये है, ये जो मसनूई महंगाई है ना, इसको खत्म करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ मिलती है, यहाँ पे जो इतने बड़े। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2 दिन रह गए हैं माह रमजान में, आप क्या समझते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जो लिस्टें जारी हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि वो इसी रेट्स में बिकेगा या फिर मुनाफाखोर अपने मुनाफाखोरी करेंगे? ये बताइएगा प्लीज। सर महंगाई तो आपको पता है उरूज पर है, और नौकरियां है नहीं, कराची में बेरोजगारी उरूज पर है, और उसी रेट पे भी मैं ये समझता हूँ कि आवाम उस रेट पे भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। हुकूमत को चाहिए कि रेट लिस्ट और कम करे, ताकि आवाम जो है वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो आसानी से, जैसे गोश्त है, तरकारी है, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, तो आपको पता है कि ये आम घर की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं। ये गरीब इंसान जो है वो ये कोशिश करता है कि अपने घर का पूरा कर सकूं मैं, लेकिन इस जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई में 20,000 रुपये 25 रुपये कमाने वाले का बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो इसलिए जो है वो यही पूछा जा रहा है आवाम से कि आवाम का क्या नज़रिया है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं कि ये पूरा कर पाएंगे आवाम का इस तरीके से? सर आप गोश्त की बात कर रहे हैं, लोग फ्रूट नहीं, सब्जियां नहीं खरीद सकते, आप गोश्त की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। सर 2 दिन रह गए हैं माह रमजान में, आप क्या समझते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई क्या शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर पाएंगे? टू बी ऑनेस्ट मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जो इकोनॉमी का हाल है वो इस वक्त कंट्रोल करना वाकई में काफ़ी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट में कोई भी हो, उसको मुश्किल तो ऑब्वियसली दरपेश आएंगी, लेकिन हम होप कर सकते हैं बेहतरी का। लेट्स सी क्या होता है। अब देखें, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल के सब्जी है, तरकारी है, 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले का इस वक्त बहुत बुरा हाल हुआ है, देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है लोगों को कि जी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उनको जो है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले का जो है वो कवर कर पाएगा अपने फैमिलीज को इस महंगाई के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि 20-25 क्या, अगर आपकी सैलरी 40 से 50 भी है, उसके अंदर भी इस वक्त एक फैमिली को रन करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है उस तरह से जो है हमें आवाम को ना कोई इंसेंटिव मिला है, ना उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। स्पेशली इसके अंदर जो इफेक्ट होगा वो सैलरीड पर्सन होगा और डेली वेजर होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर यही होता है कि अगर महंगाई होती भी है तो जो कमोडिटी बेच रहे होते हैं वो भी महंगी हो जाती है, तो उसके अंदर उनका मतलब जो है फ़ायदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अंदर कॉम्पनसेशन उनको मिली जाती है। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए बाकी में बहुत मुश्किल टाइम है। अल्लाह बेहतर करे, और मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सर। जी नाजरीन, लोगों से हमने पूछने की कोशिश करी, लोगों का यही कहना था कि इस रमज़ान का महीना आ रहा है, बहुत मुश्किल का इस वक्त जो है लोग जो है वो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले का इस वक्त बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी में है। तो नाजरीन, कैमरामैन नासिर के साथ दीजिए उमैर चावला को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।